आबादी बात नारी की में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। आइए अब हम शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में। देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट। अब रुक करते हैं हमारे करियर सेगमेंट की ओर और जानते हैं किस तरह से नए करियर विकल्प मौजूद होने की वजह से आधी आबादी को मिल रही है नई सोच। हाल ही में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम भेल ने घोषणा की है कि वो अगले 5 सालों में 20,000 नई भर्तियां करेगी। ऐसे में साफ है कि आर्थिक मंदी का दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और युवाओं के लिए रोजगार के कई विकल्प खुलने वाले हैं। यही वजह है लड़कियां इंजीनियरिंग की फील्ड में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, ताकि ये इसमें अपना करियर बनाने के साथ साथ देश की प्रगति में भी योगदान दे सकें। टुडेज न्यू जनरेशन इज कमिंग और डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है उस हिसाब से, और सब कुछ जो बेस्ड है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। That's why engineers are demanding more. लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेके इस फील्ड में आना चाहिए। लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। अपने पढ़ने के लिए एजुकेशन होगी तो आप अपनी फैमिली बच्चों को देख सकते हैं। Engineering is a wide scope for the girls also, and as we compare for the other branches or other streams, the engineering as well as has many companies right now, and mainly for the software there is a wide scope for the girls and boys both. इसके अलावा ये लड़कियां इस फील्ड में बेहतर कर सकें, इसके लिए इन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसी सभी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती हैं। साथ ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ उनकी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट पर भी खासा ध्यान दिया जाता है, जिससे वो कॉर्पोरेट के सभी ट्रेंड्स को समझ सकें। जो छात्र हमारे पास आते हैं वो कहीं ना कहीं वही छात्र हैं जो कि भारत के जो श्रेष्ठ कॉलेज हैं उनमें एडमिशन नहीं पा पाते, तो वो रैंकिंग में डाउन होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो है चैलेंज रहता है वो ये रहता है कि उनके मनोबल को उभारना, उनको 4 साल में इस कदर तैयार करना कि वो जो देश के जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान है उनके सामने कॉन्फिडेंस से खड़े हो सकें और कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सकें। तो हम लोग उनके जो है इमोशनल क्वोशेंट पे, उनकी पर्सनालिटी पे और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, नॉलेज पे, हर क्षेत्र में हम उनको प्रभाव करते हैं। आने वाला समय बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और अगर हम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं या शिक्षा अपने छात्रों को ऑफर नहीं करेंगे तो जिस तरह से समय बहुत तेजी से बदल रहा है, कहीं ना कहीं हम और हमारे छात्र पीछे रह जाएंगे। तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करने का अलावा कोई विकल्प है नहीं। Girls are moving forward than boys. They are performing more good, and if we'll compare to the boys in, for example, in our college, girls mainly gain maximum percentage as comparable to boys. फील्ड की डिमांड को देखते हुए स्टूडेंट्स और फैकल्टी को अप टू डेट करने के लिए टाइम टू टाइम सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। साथ ही को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान रखा जाता है, जिससे जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो अपनी क्रिएटिविटी और सिंसियरिटी से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। Personality is the main thing for the impression and for everything, like for the initiating and for the output which we want, वो आपका पर्सनालिटी से होता है। आपका फिजिकल, मेंटली सब कुछ पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड है। Everybody knows for going up 2 things are required: knowledge and hard work. But by these 2 you can reach to the top, but you can sustain there only by character. Education and practical knowledge is not sufficient. Additional thing, development of character is important, and character includes all these things which I have told you. The virtues of hard work, honesty, integrity, sincerity, devotion, and these does not come from education. These come by teaching by the teacher in the class apart from your normal classes. आज कॉर्पोरेट जगत के बड़े ओहदों पर पहुंचकर लड़कियों ने ये साबित कर दिया है कि अब वो किसी से पीछे नहीं है। ऐसे में इन्हें सभी सुविधाएं मुहैया करवा रहे ये संस्थान इन लड़कियों के फ्यूचर को तो सिक्योर कर ही रहे हैं, साथ ही देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे रहे हैं।